खुलुमभाई कोकराझार। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं गुवाहाटी से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हाग्रामा मोहिलारी जी, हमारे साथ उपस्थित असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बीटीसी के सभी प्रतिनिधि, समाज के सभी वरिष्ठजन और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी और इस धरती के महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने आए हैं। आप वहां इतनी विशाल संख्या में पहुंचे हुए हैं। आपका ये प्यार मुझ पर कर्ज की तरह है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इस कर्ज को मैं आपकी सेवा करके चुकाऊं, इस क्षेत्र का विकास करके चुकाऊं। साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गुवाहाटी में था। वहां मुझे बागुरुम्बा दहौ के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है कि बोडो समाज ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को इतना संभालकर सहेज कर रखा है। बाथौ की ये आध्यात्मिक परंपरा हो या बैसागु का उत्सव, ये सब भारत की सांस्कृतिक ताकत को और मजबूत बनाते हैं। साथियों, भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार भी असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास दोनों के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। असम माला
इस अभियान के तीसरे चरण से असम की रोड कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का भी अवसर मिला है। इन सभी प्रोजेक्ट से आपको सुविधाएं तो मिलेंगी ही, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की उपज आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां बीटीआर क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां बनने वाली रेलवे की वर्कशॉप इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा सेंटर बनाने वाली है। यहां भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अब वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें काकराझार में रुकती हैं। यह बोडोलैंड की बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है। ऐसे प्रोजेक्ट से कोकराझार व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, मैं हागरामा मोहिलारी जी की टीम को, हेमंता जी की पूरी टीम को विकास के इन कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दशकों तक बोडोलैंड का ये क्षेत्र कांग्रेस के विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड की अनेक पीढ़ियों को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ दिखावे के लिए कागजी समझौते किए। साथियों, जब आपने देश से और असम से दोनों जगहों से कांग्रेस को खदेड़ा और बीजेपी एनडीए को अवसर दिया, तो हमने ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। कांग्रेस जहां अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए
अलग अलग समुदायों में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। साथियों, कांग्रेस की एक और सच्चाई है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। और ये आज की बात नहीं है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उसके तहत 6th शेड्यूल में बीटीसी का गठन हुआ। इससे बोडोलैंड के विकास को बल मिला। यहां बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आए। साथियों, 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोडो समाज की आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। इसके लिए अलग जनगणना कोड दिया गया है और आस्था के स्थलों के विकास के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है। साथियों, कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से
घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। धुबरी और गोलपाड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति बहुत भयानक थी। इससे बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था। मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है। यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी का भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर के साथ देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। असम से निकला संदेश पूरे देश की आवाज बन जाएगा। साथियों, असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।